सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। मेरा नाम है मोहित और आप देख रहे हैं एक और नई वीडियो। तो भाई आज की वीडियो होने वाली है ओनरशिप रिव्यू ऑफ टाटा टिगोर। ये अपनी ही गाड़ी है और ये 20,000 से ऊपर चल चुकी है, 20,000 किलोमीटर से, और इसको 1 साल 2 महीने हो चुके हैं इस गाड़ी को। सो मैं आपको आज बताऊंगा क्या क्या इसमें मेरे को कमी लगी और क्या क्या अच्छी चीज़ लगी, वो मैं सब बताऊँगा। और ये गाड़ी मुझे 1 साल में कितना मतलब कॉस्ट करी है, एक इसकी सर्विस में 3 सर्विस हो चुकी है इसकी, और कितना मेरे को पॉकेट फ्रेंडली है ये गाड़ी, मैं आपको ये बताऊंगा। सो चलते वीडियो के आगे, और वीडियो स्टार्ट होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो करें। इंस्टाग्राम की आईडी वगैरह सब कुछ लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, सो थोड़ा प्यार वहाँ पर भी दे। सो चलते हैं आगे। तो भाई पहले तो मैं बताता हूँ कि मैंने ये गाड़ी क्यों सिलेक्ट करी ओवर डिज़ायर और बाकी सब ये सेडान है। क्योंकि पहली बात तो मेरी प्रेफरेंस थी सीएनजी, और सीएनजी में वैसे भी थोड़े से जो वो हो जाते हैं कम ऑप्शंस, वो कम हो गए थे, और वैल्यू फॉर मनी यही लगी थी क्योंकि ये सेफेस्ट कार भी है और माइलेज भी ठीक ठाक ही है। मतलब मारुति की जितनी तो नहीं है मगर ठीक ठाक है, दे देती है 28 वगैरह 28-29 दे देती है। और इको फ्रेंडली तो है ही है, सीएनजी है, पेट्रोल है, तो BS6 में तो इको फ्रेंडली माने जाएंगे पेट्रोल को। और रही बात गाड़ी की परफॉर्मेंस की, थ्रू आउट द जर्नी 1 साल की मैं बताऊंगा। 20,000 चल चुकी है, कितने चल गई है, 20,680 किलोमीटर चल चुकी है गाड़ी। और इसकी 3 सर्विस हो गई है, पहले बता देता हूँ मैं। इसकी 3 सर्विस हो चुकी है। पहली सर्विस मतलब 500 रुपये की हुई थी, मतलब वो पता नहीं उन्होंने कुछ लिया था, फ्यूल व्यूल का कुछ लिया था, कुछ था उनका, वो मेरे को मैं भूल चुका हूँ। और सेकंड सर्विस भी नॉर्मली थी। जो तीसरी सर्विस थी वो मेजर थी, उस पर 3,500 का बिल बैठा था, और प्लस ब्रेक शू चारों चेंज करे थे। इसके ब्रेक शू पहले ही मतलब घिस चुके थे, बहुत बहुत जल्दी घिस चुके थे, और ब्रेक शू का था। और ब्रेक शू भी 2,500 के थे एक पेयर, जहाँ तक मुझे याद है, मेरे को एग्जैक्ट वो नहीं पता बिल। और मेरा बिल भी नहीं है शायद, हाँ बिल भी नहीं है मेरे पास, मगर ब्रेक शू मैंने चारों चेंज कराए रखे हैं। और एक खामी मुझे इसकी ये लगी कि जो मेजर दिक्कत थ्रू आउट द मेरे को जर्नी समझ आई कि आप जैसे इसका स्टीयरिंग देखेंगे, अभी दिखाता हूँ, तो ये स्टीयरिंग व्हील है और ये सीधा है, जैसे कि आप देख रहे हैं ये सीधा है। बट जब हाईवे पे चलाते हैं आप तो इसका सीधा ये हो जाता थोड़ा, इतना, जबकि सीधा नहीं है। और अलाइनमेंट वगैरह भी, व्हील बैलेंस सब कुछ करा रखी है, उससे भी प्रॉपर आ रखा है। अब ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है या क्या है मुझे भी समझ नहीं आ रहा। और मैंने औरों से भी पूछा जो टाटा की गाड़ी ओन करते हैं, वो उनको भी सेम दिक्कत आ रही है। और बहुत से सुना है कि इनका जो ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट ही है, जो कि बहुत बेकार लगी है। मगर इतना पैसा दो और ऐसी गाड़ी मिले, ये सीधा है इसका, ये इतना सा थोड़ा सा स्टीयरिंग मुड़ा रहेगा, और ये सीधा है इसका, और ये इसका सीधा नहीं है, ये थोड़ा सा बाहर निकल जाएगा। अब 9.5-10 लाख की गाड़ी लो और ये सब झेलना पड़े, तो मेरे को थोड़ा ना ये बहुत बेकार लगा। बाकी जो इंजन नॉइस वगैरह तो के लिए तो मैं रेडी था, कि मैंने सुना था कि इंजन नॉइस वगैरह है इस गाड़ी में, बट ये तो मेरे को समझ ही नहीं आया क्या ये हुआ और क्यों हुआ। ये मेरे को बहुत थोड़ा सा डाउनग्रेड लगा टाटा का। इंजन की नॉइज़ भी है, सीएनजी में तो ज़्यादा है, पेट्रोल में इतनी नहीं लगती इंजन की नॉइज़, बट सीएनजी में बहुत है। और हाई आरपीएम में तो बहुत ही नॉइज़ करता है इंजन। इसके लिए मैं रेडी था इंजन की नॉइज़ के लिए, कभी आप ये बोलो कि क्यों ली कमेंट में, तो जब पता ही था तेरे को। बट सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा था यार थोड़ा। बाकी जो हाई स्पीड में इसकी जो परफॉर्मेंस है, जो स्टेबिलिटी है, वो अच्छी है और गाड़ियों के हिसाब से। इसके हिसाब से भी मैंने ली, बहुत सी चीज़ें मैंने सोची तब ली है, और यही था। बाकी तो जो सर्विस की बात करते हैं, जो आफ्टर सेल सर्विस वगैरह, वो ये गाड़ी पीतमपुरा से मतलब पीरागढ़ी से ले रखी है, और सर्विस सेंटर भी पीरागढ़ी में है जो टाटा का, उसी से ही करवाते हैं। और सच मेरे को कोई दिक्कत लगी नहीं उनके जो बिहेवियर वगैरह से है, टू बी ऑनेस्ट, और मेरे को तो नहीं लगी। और जो आफ्टर सेल सर्विस जो था वो ठीक लगी मुझे।
बाकी जो बिहेवियर वगैरह भी था उनका ठीक था, इतना बेकार नहीं था, और सर्विस भी ठीक थी, हर चीज़ के लिए पूछते थे। और जो ब्रेक शू की बात करी थी वो उन्होंने ही बताई थी कि इसकी सर्विस गए हैं और आप चेंज करवा लीजिए, और उन्होंने चेंज भी कराई थी, डिस्काउंट भी दिया अच्छा खासा। तो जो आफ्टर सेल सर्विस की जो ये मिथ फैला हुआ है कि टाटा की बेकार है, वो आप सुनी सुनाई बातों में मत जाइए। रूरल एरिया जो गाँव देहात का एरिया है उसमें ही शायद ये दिक्कतें आ रही है। बाकी तो मेरे को ऐसा कोई दिक्कत लगी नहीं, अब आगे का कुछ पता नहीं, बट अभी तक तो कुछ नहीं लगी भगवान की दया से। बाकी तो यही था, और सुनी सुनाई बातों में यकीन ना करें कि टाटा की गाड़ी ऐसी है वैसी है। हाँ, मगर ये जो इशू है शेयरिंग का वो मैंने सुना है, इसके लिए मैं ये सपोर्ट नहीं करता कि आप आँख बंद करके लो, ये चेक कर लेना। अगर PDI में आपको पता चल जाता है कि ये सही है, मतलब ये स्टीयरिंग का थोड़ा अलाइनमेंट वगैरह की दिक्कत है या नहीं। बाकी ओवरऑल भी इसको हटा के देखें तो एक कमी लगी मुझे कि फ़ीचर थोड़े कम है इसमें, 10 लाख के मतलब 9.5-10 लाख के हिसाब से। AC रियर AC वेंट नहीं है, ठीक है। और कभी भी टाटा की गाड़ी लो तो आप ये माइंडसेट बना के रखना कि हर चीज़ नहीं मिलेगी इसमें जो भी आप चाहते हैं ना, कि जो मारुति वो करते हैं कि रिलायबिलिटी और ये फीचर, मतलब फ़ीचर तो नहीं, मतलब सब सेम ही आ रहे फीचर भी, उसमें भी ज़्यादा ही है एक आधा, इसमें एक आधा ज़्यादा है तो उसमें एक आधा ज़्यादा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। बट जो रिलायबिलिटी सर्विस है वो थोड़ी आपको लगेगी, मतलब समझ रहे हो, अगर कोई आप मारुति की उससे जा रहे हो ना तो वो लगेगी आपको। बाकी तो ठीक ही रहा एक्सपीरियंस गाड़ी के साथ, टचवुड की कोई दिक्कत नहीं आई। बहुत मतलब 20,000 चला दिया है, मतलब 20.5 ही चल गई है, ऑलमोस्ट दिखा देता हूँ, ये चली है, हाँ 20,680 किलोमीटर चल चुकी है। पहाड़ों में भी अच्छी उसकी माइलेज है, स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है, कॉर्नरिंग में भी बहुत बढ़िया है, स्टेबल गाड़ी है। आप मतलब अच्छा खासा अगर पहाड़ों में भी चला रहे हैं तो 40-50 की स्पीड में भी आप एक मतलब टर्न ले सकते हैं, इतनी स्टेबल गाड़ी है ये। और गाड़ी से ऐसा मेरे को कोई दिक्कत नहीं लगी, सो स्टेबल गाड़ी है। और अब तो फीचर भी आ गए हैं, क्रूज़ कंट्रोल वगैरह, इसमें CNG में तो नहीं आए मगर पेट्रोल में ज़रूर आ गए हैं, और यही था। और माइलेज भी अच्छी खासी है, इतनी बुरी नहीं है, बट इसको एक अपडेट की ज़रूर है, ये मैं बोलूँगा। एक और चीज़ बताता हूँ, इसकी जो हेडलैम्प है बहुत बेकार है यार, अच्छा थ्रो नहीं है। तो पहले हेलोजन है, प्रोजेक्टर भी लगा रखा है, एक लो बीम का है, हाई बीम का नहीं है, प्रोजेक्टर है, बट और लो बीम में, हाई बीम में वो है रिफ्लेक्टर है। बट जो हेलोजन का थ्रो है वो बहुत एवी है, मतलब इतना ख़ास नहीं है कुछ कि आप बोलो कि आपको अपग्रेड करानी पड़ेगी LED वगैरह, मतलब जो भी आपको कराना आप लगा सकते हैं। बट एक अच्छी चीज़ है कि जो पीछे का कंफर्ट है ना वो बहुत बढ़िया है, मतलब लॉन्ग जर्नी के लिए अच्छा है। मैं पर्सनली जा रखा हूँ, अपनी ही गाड़ी में जा रखा हूँ, जब मेरी गाड़ी तो मैं ही जाऊँगा, सो मतलब लॉन्ग रूट में इतना दिक्कत नहीं आती, और आराम से एक पोस्चर है और आराम से बंदा बैठ सकता है। अच्छे एक लॉन्ग जर्नी के लिए भी कोई दिक्कत परेशानी उसको नहीं होगी। बाकी ये तो कर्टेंस लगा ही रखे, ये आते नहीं है, ये आफ्टर वो मतलब बाहर से ख़रीदे हुए, ये नहीं देती कंपनी, कुछ एसेसरी नहीं दी है। बाकी यही था, और इतनी ही खामियां थी जो पहले मैंने आपको बताई कि स्टीयरिंग की, और इंजन जो CNG मोड में चलते हैं वो बहुत नॉइज़ी है, और ये जो हेडलैम्प की थी। बाकी जो अच्छी चीज़ लगी मुझे, जो सेल सर्विस में अभी तक बहुत बढ़िया लगी, और गाड़ी का परफॉर्मेंस भी पहाड़ों में, प्लेन में बहुत बढ़िया रहा। हाई स्पीड की जो स्टेबिलिटी है बहुत ही बढ़िया है, और गाड़ी से तो अच्छी है इस सेगमेंट की। और कॉर्नरिंग में भी बढ़िया है, ESP आता है इसमें टॉप मॉडल में, तो स्टेबल गाड़ी है। आप 130-40 पे आराम से क्रूज़ कर सकते हैं, कोई वो नहीं है, कट भी मारेंगे तो गाड़ी एकदम स्टेबल रहेगी, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि सुनी सुनाई बातों पे यकीन ना करें। अगर आप टाटा की गाड़ी का एक प्लान कर रहे हैं, बहुत से लोग आएंगे बोलेंगे कि बेकार है, ये है वो है, नहीं है बेकार नहीं बोलेंगे, इनका मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट ही बोलेंगे एक चीज़ को, क्योंकि अब जहाँ तक मुझे लगता है सुधार दी गई है, क्योंकि अब जो नई गाड़ियाँ बन रही है उस पर बहुत वो करा उन्होंने R&D वगैरह, सो अब ये सुधर गई है गाड़ियाँ। और ये BS6 है,
फेस 1 वाली, फेस 2 वाली नहीं है। और जब जिस टाइम ली तो उस टाइम अल्ट्रोस और इस CNG में ये नहीं आती थी और पंच वगैरह। और अब आप ले सकते हैं, सर्विस भी मतलब अब दिल्ली में तो मेरे को दिक्कत नहीं आई कोई, बाहर भी नहीं आई, मगर दिल्ली में ठीक था उनका जो सर्विस वगैरह है। और ये आप जो इंस्टा पे देखते हैं कि सर्विस सेंटर पे ही रहती है गाड़ी, तो वो आप ये मिथ है वो। मतलब 1000 में से एक गाड़ी होगी कोई वो निकलती है। हमें भी था तो हमने सब कुछ एकदम जान पहचान वालों से कांटेक्ट किया कि क्या है, तो सीधा हमने जहाँ ये प्लांट है जिसका जहाँ गाड़ियाँ बनती हैं वहीं पर ही किया। और उन्होंने बोला था कि 1000 में से एक गाड़ी होगी जो एक डिफेक्ट पीस निकल जाता है। 1000 भी क्यों, 10,000 में से बोला था उन्होंने, तो क्यों झूठ बोलना, 10,000 में से। और वो भी बहुत कम चांसेस है, वो भी बहुत कम, मतलब 99.9% है कि जो सही गाड़ी निकलती है। अब यही तो है नहीं कि जिसकी किस्मत ख़राब है उसी को ही मिलती है ऐसी गाड़ी, सही बताओ तो, जो बेमन से ले रहा है, या मतलब एक होता है ना कि उसके मन में होता है कि लेनी है नहीं लेनी, या फिर किसी की फोर्स की उस पर लेता है, वो उनके साथ ही होता है। मैं पर्सनली फील करता हूँ। बाकी आप लो, चलाओ गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मेरे को नहीं आई, 1 साल हो गया है, 20,000 चल चुकी हैं, ना इंजन से कोई प्रॉब्लम वो नहीं बोलेंगे, नॉइस वाली कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो उनका पहले से ही है। वाइब्रेशन भी थोड़ी कम है इसमें, इतनी नहीं है, और इसको हम दिक्कत में नहीं गिनेंगे इंजन वाली, ये इनका पहले से ही है क्योंकि 3 सिलेंडर इंजन है। तो इसमें आप कोई वो मन करना, ठीक है। गाड़ी लीजिए टाटा की, पूरा रिसर्च मारिए, मैं तो प्रेफर करूँगा लो, सेफ्टी उससे भी अच्छा है और सब कुछ बढ़िया है मेरे जो पर्सनल एक्सपीरियंस है। बाकी एज योर विश। सो वीडियो को ख़त्म करते हैं, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।